नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर धनबाद से, जहां मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर एक जेसीबी वाहन फंस गया। ट्रैक पर जेसीबी वाहन फंसी थी, उसी दौरान तेज रफ्तार से मालगाड़ी आ रही थी। मालगाड़ी के ड्राइवर की नजर पटरी के बीच में फंसे जेसीबी वाहन पर गई, जिसके बाद मालगाड़ी के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी के रुकने पर ड्राइवर ने राहत की सांस ली। अगर मालगाड़ी नहीं रुकती, एक बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना धनबाद रेल मंडल के गोमो और मतारी स्टेशन के बीच की है। मालगाड़ी ड्राइवर ने तत्काल इसकी सूचना गोमो रेलवे कंट्रोल को दिया। सूचना मिलते ही गोमो आरपीएफ, पीडब्ल्यूआई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हालांकि जेसीबी को ड्राइवर ने ट्रैक से बाहर निकाल लिया था। आरपीएफ ने जेसीबी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और जेसीबी मशीन भी जब्त कर ली गई है। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर, जहां कुल्हान के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी इस ऑपरेशन में मिली है। जंगल में नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सली कैंप जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। चक्रधरपुर के एएसपी ने इसकी पुष्टि की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया। नक्सली कैंप से नक्सली भाग गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर रांची से, जहां अंगड़ा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने युवती के प्रेमी पशुपति महतो को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूली है। प्रेमी ने बताया कि युवती मंजू लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और अनगढ़ा के जंगल में शव को ठिकाने लगा दिया। आपको बता दें कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र के कनकट्टा पांडू टुंगड़ी जंगल में 27 अप्रैल को एक अज्ञात युवती का शव मिला था। युवती और पशुपति महतो एक साथ बेंगलुरु में नौकरी करते थे। दोनों रांची के ही रहने वाले थे, तो दोस्ती भी तुरंत हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां इस कदर बढ़ गई कि दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके बाद युवक मंजू को छोड़कर रांची आ गया। रांची आने के बाद उसने मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद युवती अनगढ़ा में उसके घर पहुंच गई और शादी का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद युवती मंजू की उसकी प्रेमी ने कुल्हाड़ी और दावली से मारकर हत्या कर दी। किसी दूसरी लड़की से या उसके परिवार वालों ने इसके गांव पे ही शादी का तय कर दिया। वो शादी करने के लिए सिलसिले से आ गया, लेकिन इस बात की जानकारी मंजू को इसने नहीं दिया। इस बात को छिपा लिया और मोबाइल भी इस बीच में बंद कर दिया। तब ये डर गई और इसके घर ही पहुंच गई सताकी। और आने के बाद मंजू ने पशुपति ने मंजू को ले गया, यहाँ से ले जाकर घर ले गया। घर में इसे और बताया कि हमसे शादी करो, तुम दूसरे से क्यों कर रहा। ये प्रेशराइज की। तो गुस्से में, नाराजगी में आकर उसने ये जो सामग्री देख रहे हैं, कुल्हाड़ी और दावली, इसके माध्यम से उसने गले पर प्रहार किया, पूरे शरीर पर, चेहरे पर प्रहार करके छत विछत कर दिया और बोरा में बंद करके अपने घर से दूर और जंगल, चूँकि ऑलरेडी सताकी जंगली एरिया है ही, उसके और इंटीरियर जाके जंगल में उसको गाया। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां ठनका गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। आम बगान में आसमानी बिजली गिरी। राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी उधवा पंचायत की घटना बताई जा रही है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो ठनका गिरने से 4 बच्चों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि आम बगान में आसमानी बिजली गिरी, हादसा हुआ जिसमें 4 की मौत हो गई। राधानगर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। रांची के मेन रोड स्थित रोसपा टावर के बेसमेंट को खाली कराने का फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद निगम ने रोसपा टावर के बेसमेंट में बने दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। निगम ने नीचे बनाए गए दुकानों पर चिन्ह लगा दिया है कि उससे वहां से हटाना है। आपको बता दें कि रोसपा टावर के बेसमेंट में पार्किंग का स्थल था और उस पार्किंग स्थल को दुकानदारों ने दुकानों में तब्दील कर दिया था। दुकानदारों ने 814 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अब उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया है। नगर निगम ने बताया कि अगर 2 दिनों के अंदर दुकानें खाली नहीं होती है तो निगम का बुलडोजर चल सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। रांची के रोसपा टावर के बेसमेंट में बने हुए अतिक्रमित दुकानों को
तोड़ने के आदेश नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दे दिया है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर निगम द्वारा जो है वो चिन्ह लगा दिया गया है कि अगले 2 दिनों के अंदर इन जगहों को खाली कर देना है। हम आपको बता दें कि इस पूरे जगह की अगर हम बात करें, रोसपा टावर के बेसमेंट की बात करें तो 1422 स्क्वायर फीट के इस बेसमेंट में 814.40 स्क्वायर फीट का जो क्षेत्र था वो अतिक्रमित किया गया था, जिसके बाद की हाईकोर्ट का आदेश आता है और हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए निगम द्वारा इन दुकानों को यहां पर से खाली करने की बात कही जाती है। हम आपको बता दें कि ये रोसपा टावर का बेसमेंट है और बेसमेंट के नीचे जो है वो हम पूरा पार्किंग का क्षेत्र था और उस पार्किंग के क्षेत्र को यहां पर दुकान में तब्दील कर दिया गया था। आधे से अधिक दुकान यहां पर बनाए दिए गए थे, जिसके बाद निगम का आदेश आता है और सामने जो आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा वो निगम के आदेश के बाद उन्हें तोड़ा गया है और आने वाले 2 दिनों के अंदर तमाम जो दुकानें हैं उसे यहां से खाली करने का आदेश दे दिया गया है। कुछ दुकानें अब तक खाली हो चुकी है, वहीं कुछ दुकानों को आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर यहां से खाली करना है, अन्यथा निगम का बुलडोजर यहां पर चलाया जाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के कलुंगा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल चक्का जाम है। कलुंगा विकास परिषद की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिसमें रेलवे ट्रैक पर हजारों लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन बाधित है। लोगों का आरोप है कि पहले कलुंगा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव किया जा रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। इस बारे में कई बार रेलवे से अपील की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में नाराज होकर लोगों ने ट्रेन का ठहराव फिर से करने की मांग की है। बड़ी खबर धनबाद से, जहां धनबाद में अवैध कोयला माइंस से कोयले का अवैध खनन लगातार जारी है। कोयला तस्कर घनी आबादी वाले इलाके के नजदीक अवैध माइंस खोलकर कोयले की कटाई कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान आफत में दिख रही है। निरसा थाना क्षेत्र में भूधंसान की घटना से हड़कंप मचा है। ईसीएल के चापापुर और बैचना कोलियरी के 9 और 14 नंबर बंद खदान के समीप देवियाना पंचायत के देवियाना गांव की यह घटना है, जहां तेज आवाज के साथ घर और बाउंड्री की दीवार में दरार पड़ गई है। वहीं जमीन में भी पड़ी दरार इतनी बड़ी हो गई है कि उसने बाउंड्री वॉल को ही गिरा दिया है। लोगों का आरोप है कि कई बार अवैध खनन बंद करने को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर जल्दी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। पहले थोड़ा सा हुआ था, हम लोग घर में थे, मम्मी बोले कि बाहर आओ, जगह क्या हुआ है, तो हम बाहर जैसे निकले ऐसे पूरा धस गए, चांदनी हो गया पूरा। ऐसे हुआ, ठीक है, खादान पर खुल गया ना, खादान के वजह से हम लोग पहले भी खादान सब बंद कर दिए, कोई नहीं सुना। बोले कि नहीं, हम लोग का भी घर है, हम लोग कुछ नहीं, तुम लोग कैसे हो गए? तो उन लोग का सब घर रह गया, हम लोग घर पूरा गया। अभी सब ठिकादार घर में बैठे हैं, अभी कोई देखने भी तक नहीं आए। हम लोग इंसाफ चाहिए। अब हम लोग रात दिन पूरा हम बाहर काट लिए, और रात को हम लोग कहाँ रहेंगे हम लोग? खबर गुमला से, जहां 5 दिन पहले अंजाम दिए गए रवि गोप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में मृतक की प्रेमिका को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक रवि गोप और शांति के बीच 7-8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच रवि की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी, जिसके बाद 1 मई को रवि की शादी होने वाली थी। इससे प्रेमिका काफी नाराज चल रही थी। 26 अप्रैल को उसने रवि को गांव से बाहर मिलने के लिए बुलाया था, जिस दौरान हुए विवाद के बाद गले में दुपट्टा फंसने से रवि की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के घर से दुपट्टा का जला टुकड़ा, ब्लेड और मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसके दिमाग में गुस्सा था ही, उसने उस लड़के को धक्का दे दिया, लड़का गिरने से और अपने गले में बंधे फंदा कारण उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। और लड़की उसमें जो फंदा, जब लड़का मर गया तो लड़की अपने घर से जाकर ब्लेड लाकर उस ओढ़नी को, दुपट्टा को काट कर अपने घर में जाकर जला दी। और जिसमें अनुसंधान करने वो जला हुआ दुपट्टा का अवशेष और ब्लेड भी प्राप्त कर लिया गया है और लड़की को गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आंसू ने राशि के मोरहाबादी मैदान से हरमू मैदान तक सामाजिक न्याय मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में आंसू के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सामाजिक न्याय मार्च के बहाने आंसू ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। आंसू ने सरकार को 1932 खतियान, ओबीसी को 27% आरक्षण, सरना धर्म कोड, युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर घेरा। आंसू के न्याय मार्च में शामिल नेताओं से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची के मोरहाबादी मैदान से सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत हुई है।
और आप देखें तमाम नेता यहाँ शामिल हैं। पार्टी की सुप्रीमो सुदेश महतो से लेकर चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, सब लोग हैं। चंद्रप्रकाश जी, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई पीछे छूट रही है इस सरकार में? देखिए, आपने देखा ही है कि पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन के द्वारा जो झूठे वादे किए गए, आज एक भी वादा 3.5 वर्ष पूरा हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, 19 को 32 खतियान या युवाओं को रोजगार देने का बात हो, एक भी काम नहीं हुआ। सुनीता चौधरी जी जा रही हैं, रामगढ़ से विधायक है। मैडम, महिलाओं की सुरक्षा का मामला लगातार पार्टी उठाती है, क्या राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं? और अगर नहीं है तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? अब तो मैं यही कहूँगी कि सुरक्षित तो नहीं है। अभी आप लोग सब देख ही रहे हैं कि जगह जगह पे महिलाओं के लिए कितना बलात्कार हो रही है, अत्याचार हो रही है बहुत सारे। वही कहूँगी कि सरकार से मांग करूँगी कि उन लोग की सुरक्षा मिले और आगे। देखिए, ये मार्च है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आजसू के कार्यकर्ता और नेता नजर आएंगे। यहां से लेकर हरमू मैदान तक ये मार्च होनी है और ढोल नगाड़ों के साथ आजसू के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं और नारा एक ही है कि सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और इस तमाम इन वायदों को लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई आजसू लड़ेगी और तब तक लड़ेगी जब तक सरकार जनता से किए गए वायदे को पूरा नहीं कर देती है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दुमका में खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने के लिए 2014 में ही तारामंडल की नींव रखी गई थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही तारामंडल तैयार हो जाएगा। तारामंडल का निर्माण दुमका के पॉलिटेक्निक संस्थान के कैंपस में चल रहा है। 2018 से यह काम झारखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से शुरू की गई थी। कोविड में काम ठप रहने के बाद 2022 में इसका काम फिर से शुरू हुआ। 30 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। पूरी तरह डिजिटल तारामंडल में 140 लोगों के बैठने की क्षमता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा किया जाए ताकि उपराजधानी की खास पहचान बन सके। 140 से 150 सीट का होगा और यहाँ पे जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का जो मशीन होगा वही यहाँ पर बैठा जाएगा और ये दुमका वासी के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और ये 2022 से स्टार्ट हुआ है, फिर से 18 के स्टार्ट हुआ था। 2018 से 2020 तक होने के बाद लॉकडाउन होने के बाद थोड़ा बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हो गया है 2022 से, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई हम लोग को पूछता है कि भाई साहब दुमका में क्या है आपका, तो हम लोग बताते हैं कि दुमका में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें एक तारामंडल का भी नाम हम लोग बताते हैं। अब तारामंडल नहीं बना, देखिए 2014 से लेके 2023 मतलब 9 साल में अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो कहीं न कहीं ये सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन का लापरवाही है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होती है, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, जिला प्रशासन में इच्छा शक्ति नहीं है, अगर इच्छा शक्ति जिस दिन आ जाएगी तो ये तारामंडल कंप्लीट हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द तारामंडल को आप बनाएं ताकि यहाँ के स्थानीय बच्चे को लाभ हो और खगोलीय जानकारी यहाँ के स्थानीय बच्चों को जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सविवार देश और दुनिया के लोगों से मन की बात की। रांची में मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसे लेकर बीजेपी की ओर से खास तैयारी भी की गई थी ताकि अधिक से अधिक लोग मन की बात सुन सके। राज्य में 9000 स्थानों पर इसके लिए इंतजाम किए गए थे और हर लोकेशन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची के महिलौंग में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में देश के रियल हीरोज का जिक्र किया, साथ ही स्वच्छता, शिक्षा, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी जोर दिया। हजार स्थानों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हर बूथों के कार्यकर्ता और वहां पर रहने वाले समाज के सभी वर्ग वहां शामिल होकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई दिशा देने का संकल्प ले रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आदिवासी समाज, जो जनजाति समाज एक बड़ी संख्या में आकर के प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुन रहा है, मन की बात को सुन रहा है और एक नई प्रेरणा लेकर के समाज के बीच में जाएंगे लोग और प्रधानमंत्री जी की जो मन में
बात है, मन की बात है, उसको समाज में ले जाने का संगठन। प्रधानमंत्री जी के मन के बात का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज यहाँ देखिए छोटा नागपुर सरना समिति के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबों को यहाँ आमंत्रित किया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। अब ये मन की बात एक उत्सव का रूप ले चुका है और जनता को महीनों इंतजार रहता। आप देखिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सरना समाज के लोग हजारों की संख्या में मन की बात सुन रहे हैं और इस सारा कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। मन की बात के 100वें संस्करण में पीएम मोदी ने शिक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को लेकर किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। इसमें झारखंड के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप का भी पीएम ने जिक्र किया। साथ ही ई लर्निंग को लेकर किए गए उनके काम की सराहना की। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। जमशेदपुर से बारेटी टाउन हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत हजारों लोगों ने पीएम के मन की बात को सुना। साथ ही पीएम की बातों का अनुसरण करने और अपने जीवन में उतारने की बात कही। इस मौके पर लोग मन की बात में कही गई बात से उत्साहित दिखे। जो देशवासी, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, वैज्ञानिक हो या पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं उसको देश दुनिया के समक्ष लाने का काम करता है। तामझाम तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड मन की बात सुनने को लेकर के रघुवर दास से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। कई लोकेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पलामू में पाकी विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर पाकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने लिस्लीगंज में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया और 1500 किसानों को सम्मानित किया। जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता द्वारा मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किसानों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पाकी विधानसभा क्षेत्र के करीब 1500 किसानों को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। ये सभी वैसे किसान हैं खेती बाड़ी पर ही पूरी तरह से निर्भर होते हैं। वैसे किसानों को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। खास करके जो ये कार्यक्रम को बीजेपी उत्सव के रूप में मना रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात का जो 100वां संस्करण आज है, उसको लेकर के पहले तो मन की बात सुनी गई, उसके बाद यहाँ पे किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये पूरा पाकी विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे किसान पहुँचे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 100वां मन की बात आज पूरे दम के खम के साथ जो ऐसे प्रगतिशील किसान है पाकी विधानसभा का, ऐसे हजारों लोग आए हैं और उनके प्रति आस्था और विश्वास के कारण आज किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हैं और उनका एक सम्मान हम
किसान मोर्चा के द्वारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों को सम्मान मिले और इनकी आय को दोगुनी किया जाए। तो ऐसे किसान जो कि जैविक खेती करते हैं और खेती के लिए ये करवाते हैं उनको हम लोग आज पूरे हर पंचायत से 25 से लेकर 20 किसानों को चयनित करके उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। किसान हैं उनको सम्मान देना और उनको